यहाँ की एसडीएम साहिबा ने मेरे घर पर कब्जा करवा दिया, पुलिस के जरिए भेजकर गलत आदेश देकर कब्जा करवा दिया। मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे भगा रही है ऑफिस से। किस आधार पर कब्जा करवाया? हमारा रजिस्ट्री है, मैं दूसरे के अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ। आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आप एसडीएम है, आपके बुलाने से दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है। अरे वो दबंग है, आप क्या चाहती है? प्रीति तिवारी क्या चाहती है? मैं एक पत्रकार हूँ, आपकी जनता के लिए, आम जनता के हक अधिकारियों की सड़कों पर उतरती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर। योगी जी, आपसे मैं सवाल करती हूँ, जनता के लिए आप तैनात होते हो, अपनी औकात भूल गए, अधिकारी बन गए। तो मुझे जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं यहाँ पर डीएम के पास जाऊंगी, मैं सुपीरियर के पास जाऊंगी, मैं मुख्यमंत्री के पास तक जाऊंगी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। जनता यहाँ पर लाइन लगा के खड़ी है, सभी जनता पीड़ित है। किसी के घर पर, किसी की खेत पर, किसी के कहाँ कब्जा करवा के बैठी है, न्याय नहीं कर रही है। हमें सवालों का जवाब चाहिए, हमें न्याय चाहिए प्रशासन से। जनता को अधिकारियों ने बेवकूफ समझ लिया है, थाने में बैठकर, तहसील में बैठकर गद्दारी करते हैं जनता के साथ। और आप सुन भी नहीं सकती, बोल रहे मेरा मूड खराब हो रहा है। अरे भाई, पढ़ाई किस बात की किया था? इतना मूड कमजोर है तो एसडीएम कैसे बनी जब आपका इतना मूड कमजोर है? तो आप ऐसे हमको बोल देंगे कि आप चाहिए, हम आपकी नहीं सुन सकते हैं। मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। इस तरीके से बात, क्या नाम है? बंसाराम मिश्रा। इस तरीके से तुम लोग सभा इधर आइए। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं यहाँ इस वक्त अमेठी में हूँ। आप यहाँ पर जनता की लाइनें देख लीजिए, 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं। यहाँ की एसडीएम साहिबा ने मेरे घर पर कब्जा करवा दिया, पुलिस के जरिए भेजकर गलत आदेश देकर कब्जा करवा दिया। मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे भगा रही है ऑफिस से, कह रही मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, मैं आपकी बात नहीं कर सकती। आप जाइए, सिविल करिए जाके। मैं अपने मुँह से हमारे घर पर कब्जा करवा दिया इन्होंने। किस आधार पर कब्जा करवाया? हमारा रजिस्ट्री है, एसडीएम नहीं है ये हमको अपने कार्यालय से भगा रही है। यहाँ पर इस प्रशासन मुझे भगा रहा है। यहाँ के लोग न्याय के लिए यहाँ पर आते हैं, गुस्सा झेलने के लिए नहीं आते। सरकार आपको सैलरी देती है तो जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं देती है। ये देखिए, यहाँ पर एसडीएम साहिबा प्रीति तिवारी, पीसीएस करके उप जिलाधिकारी मुसाफिर का नाम है, आप बोर्ड दीजिए लीजिए। प्रीति तिवारी, 2 महीने से मैं लगातार यहाँ पर चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ पर चक्कर काट रही। मैं एक पत्रकार हूँ, लखनऊ से आती हूँ यहाँ पर। मेरी बुजुर्ग माँ आती है, मेरे घर पर कोई नहीं है, और यहाँ पर एसडीएम ने हमारे घर पर दूसरों को कब्जा करवा दिया, वह तरीके से कब्जा करवा दिया। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बोल रहे सिविल करिए, मुझे कोई आदेश नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है। भाई, किस आधार पर इन्होंने हमारे घर पर कब्जा करवाया है? मुझे जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं यहाँ पर डीएम के पास जाऊंगी, मैं सुपीरियर के पास जाऊंगी, मैं मुख्यमंत्री के पास तक जाऊंगी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। हमारा घर है, वो मेरी बुजुर्ग माँ रहती है उस घर में, हमारी माँ को निकाल कर कब्जा करवा दिया यहाँ की प्रीति तिवारी जी ने। प्रीति तिवारी जी यहाँ की एसडीएम है, मुसाफिर खाना में अभी कार्यालय में बैठी है, और मुझे धक्का मारकर निकाल दिया गया। मुझे धक्का मारकर निकाल दिया गया। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये बैठी है यहाँ पर, मुझे धक्का। मैं बोल रही हूँ मैं पत्रकार हूँ, मैं इतनी दूर से आती हूँ तो बोल रही मैं क्या करूँ? पत्रकार हो तो हमारे पास साक्ष्य है। एसडीएम बोल रही है, ये हमारा फैसला नहीं कर सकती है, जनता को डराती है, धमकाती है, तब ये फैसला करेगी। इनकी सुनो, इनकी गुस्सा सुनने के लिए जनता यहाँ लाइनों में लगी रहती है। मिलकर हमारे घर पर कब्जा करवाया है, ऐसा नहीं चलेगा। ये अधिकारियों का गुस्सा झेलने के लिए जनता लाइनों में नहीं लगी होती है। यहाँ पर आती है जनता, 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं। मुझे बोल रही है मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई, मेरी बात नहीं सुनेंगी, मेरी अधिकारी नहीं है। आपको सरकार सैलरी इसलिए नहीं देती है, आपको इसलिए यहाँ पर तैनाती नहीं मिली है कि आपको जनता का गुस्सा आपको समझ में ना आए, आपको उसका विश्वास न जीत पाओ, आप अपना तरीके से काम न कर पाओ। जब मैं चाहती तो सवाल कर सकती थी। मेरा पर्सनल मैटर है, मैं लखनऊ में दूसरों के निष्पक्ष न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं दूसरे के अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ। आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हमारा घर पर कब्जा करवा के कोई दूसरा भगा रहा है, हमारी माँ को निकाल दिया गया। आप चुपचाप एक बार विजिट करने नहीं गई है, आप बता रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाके सिविल करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकती थी तो आपने गलत आदेश कैसे दिया? आपने हमारे घर पे कब्जा कैसे करवाया? किसी अधिकारी है आप एसडीएम है, आपके बुलाने से दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है। अरे वो दबंग है, आप क्या चाहती हैं? प्रीति तिवारी क्या चाहती है कि मेरे खून कतल हो जाए, फौजदारी हो जाए?
ये सब चाहते हैं, यहाँ पर सबको भगाएंगी, सबको भगाएंगी। यहाँ पर प्रशासन तैनात है, सबको भगा रही है, बोल रहे हैं हम सुनवाई नहीं करेंगे किसी की। यहाँ पर ये देखे सब पीड़ित है, किसी के घर पे कब्जा करवा दिया प्रीति तिवारी जी ने, किसी के घर पे कब्जा करवा दिया। पुलिस वाले सबको खेद रहे हैं सीरियस। मैंने बोला आपको गुमराह किया गया मैम, आपने गलत आदेश कर दिया है। 2 महीने से मेरी बुजुर्ग माँ, 2.5 महीने से दूसरा मेरे घर में है, मेरी बुजुर्ग माँ यहाँ चक्कर काट रही है। मैं लखनऊ से दौड़ दौड़ के आती हूँ और यहाँ पर एसडीएम तिवारी जी कहती हैं, प्रीति तिवारी जी, कि मैं नहीं सुन सकती, मेरे बस में नहीं है, आप बाहर जाइए कार्यालय से। अरे कार्यालय किसी के बाप का नहीं है, जनता का है। आम जनता के लिए आपको बिठाया गया है। यहाँ पर जनता, आम जनता का अधिकार है, उतना आपका अधिकार नहीं है। जनता के लिए आप तैनात होते हो, अपनी औकात भूल गए, अधिकारी बन गए तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैं भी वहाँ पर बैठकर नेशनल टीवी पर बोलती हूँ, बात करती हूँ। आज मेरे साथ मैं दूसरे की, जनता के हक अधिकारों की बात करती हूँ, लड़ाई लड़ती हूँ सड़कों पर। आज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं एसडीएम से सवाल न करूँ, मैं इनसे बात न करूँ कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो रहा है। जनता यहाँ पर लाइन लगा के खड़ी है, सभी जनता पीड़ित है, किसी के घर पर, किसी के खेत पर, किसी के कहाँ कब्जा करवा के बैठी है, न्याय नहीं कर रही है। हजारों शिकायतें आती हैं भाई, किस तरह से अधिकारी काम करते हैं हमें समझ नहीं आता। किस आधार पर कब्जा करवाया गया, कारण क्या है कब्जा करवाने का, कौन लगते हैं वो लोग। हमें सवालों का जवाब चाहिए, हमें न्याय चाहिए प्रशासन से, हमें न्याय चाहिए हमारे अधिकारियों से, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं दूसरों की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। गरीब बेबस लाचार समझ लिया है, जनता को अधिकारियों ने बेवकूफ समझ लिया है। थाने में बैठकर, तहसील में बैठकर गद्दारी करते हैं जनता के साथ। ये काम है अधिकारियों का, ये नहीं काम है। ठीक है, हम आपका अधिकारी हो, कितने बड़े अधिकारी हो, इज्जत करते हैं, लेकिन जनता आपसे सवाल न करे, आपके सामने बिचारी बन के खड़ी रहे। आपसे सवाल जवाब करने का अधिकार जनता का नहीं है, अपनी बात नहीं कह सकती सही से, और आप सुन भी नहीं सकती। बोल रहे मेरा मूड खराब हो रहा है। अरे भाई, पढ़ाई किस बात की किया था, इतना मूड कमजोर है तो? एसडीएम कैसे बनी जब आपका इतना मूड कमजोर है तो? जनता तो आपको बचाएगी, आप जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त हुई है, तो किस तरह से आपका मूड खराब हो जाएगा? हमें जवाब चाहिए। हमको कार्यालय से निकाल कर आपका काम नहीं रुक सकता है। क्या आप मुझे भगा देंगे कार्यालय से? ये नहीं हो सकता है। जैसे मुझे कार्यालय से धक्का देके एक पत्रकार को, जो चौथा स्तंभ है देश का, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगे, ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया। हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते, हम अपना काम करवाने आए हैं। आप पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है, आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहा है मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए, तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है, आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिविल करने जाऊं, मुझे बोल रहे हैं मेरे कार्यालय से भागिए। कहीं सुना है आपने? कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये कहाँ से पढ़ लिख कर आई है, कैसे अधिकारी बन गई कि इनका मूड खराब हो जाता है एक पत्रकार के सवाल करने से। लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी, मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ मैम, मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से मेरे घर पर कब्जा किया गया, आपने गलत कब्जा कर लिया, प्रशासन ने आपको गुमराह किया। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आप पहले बाहर जाइए, फिर मैं बात करूंगी। आप पहले बाहर जाइए, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करिए और मैं सब साक्ष्य दिखाऊंगी आपको। इनका जितना भी रवैया अंदर किया मेरे साथ, जितना भी ये भूल गई कि मैं पत्रकार बता रही हूँ, लेकिन गई, इनका सारा रवैया हमारे कैमरे में कैद है। इन्होंने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब ये आम जनता खड़ी हुई, जब इनके पास जाती होगी तो कैसे गूंगे बहरे की तरह खड़ी रहती होगी। इनके आदेश के लिए एक शब्द सुनने के लिए कितना बेचैन रहती होगी कि मैम कुछ तो हमारे हक में फैसला सुना दे,
बोल दे, कुछ तो मेरे साथ न्याय कर दे, इस उम्मीद से जनता यहाँ पर खड़ी रहती है। और इन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर लिया और जब मैं परेशान हो गई, मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि आज नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ 2-2.5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ 2-2.5 महीने से आ रही कि मैम आपकी गलती की वजह से अभी तक कोई हमारे घर में घुस नहीं पाया। एसडीएम की गलत आदेश की वजह से हमारे घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रशासन को भेजकर इन्होंने कब्जा करवा दिया। प्रशासन गलत रिपोर्ट लगा रहा है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम बेईमान लोग नहीं है, गरीब आम जनता बेईमान नहीं होती है, अधिकारियों की तरह गलत फैसले नहीं लेती है, किसी का किसी पर कब्जा नहीं करवाती है। ये जो यहाँ पर आम जनता खड़ी है ये बेईमान नहीं है, अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। एसडीएम के पास जाएंगे, लोग उम्मीद में रहते कि एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे, हम सुनाएंगे अपनी कहानी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि एसडीएम साहिबा कुछ नहीं सुनती है, एसडीएम साहिबा कुछ नहीं करती है। देखिए आप, हमने रिक्वेस्ट किया प्रीति तिवारी जी से कि मैम, मैं रोने लगी, मैंने बोला मैम आप भी एक महिला हैं, आप भी अधिकारी हैं, मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैं लखनऊ में पत्रकारिता करती हूँ, नेशनल चैनल पर काम करती हूँ। मैम आपका कर्तव्य यही है कि आप मुझे दुर्व्यवहार करें, आप एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, आप एक पत्रकार को बताने का उसका परिचय का भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, तो आप आम जनता की रिस्पेक्ट कैसे करती होंगी, आप अंदाजा लगाइए। ये आपका दुर्व्यवहार, मेरा घर चला गया, आपकी वजह से चला गया, मेरे घर पर आप कब्जा करवा रही हैं। ना जाने कितने लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, जिनके गलत आदेश से, गलत प्रशासन के रवैये से इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको किसी भी साक्ष्य के बिना बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ समझा जरूर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई, हाई कोर्ट ऑर्डर है, हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती है, ऑर्डर का भी कोई पालन नहीं है। नहीं साहब। हाँ, क्योंकि सब यहाँ गुंडागर्दी करके बैठे हैं। सरकार कहती है मैंने भूमाफियाओं को, गुंडों को खत्म कर दिया। अरे जांच कीजिए अपने अधिकारियों की योगी जी, देखिए ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, जनता पीड़ित है, जूझ रही है, आपको खाई में ढकेल रही है। ऐसे अधिकारी जो गुंडा बने, सरकारी आवास में सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और जनता को जुझा रहे हैं, खून पसीने बहा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए लोग पल पल तड़प रहे हैं, खून पसीना मुझे देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। मैं एक पत्रकार हूँ, आपकी जनता के लिए, आम जनता के हक अधिकारियों की सड़कों पर उतरती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर योगी जी आपसे मैं सवाल करती हूँ। मैं आज जनता की बात सरकार तक पहुँचाती हूँ, मोदी जी तक पहुँचाती हूँ। सैकड़ों जनता हम पर भरोसा करके, विश्वास करके हमारे पास आती है कि मैम हमारी रिपोर्ट लगाइए, मैम हमारी रिपोर्ट कर दीजिए, हमारे साथ अन्याय हो गया है। तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, सरकार से सवाल करती हूँ। अरे भाई, एक पत्रकार का कर्तव्य आपको नहीं पता कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है? वो जब सरकार से सवाल कर सकता है तो आप क्या चीज है? आप एक अधिकारी है, सरकार ने आपको भी वो अधिकार दिया, आपको भी आदेश दिया है कि पत्रकारों की सेवा करें। वो आता है तो उसको प्यार से बिठाएं और जो ब्यौरा वो मांगता है उसको दें। आप किस तरह के अधिकारी हैं? आप अखबार नहीं पढ़ती हैं, आप सरकार का डेटा नहीं खंगालती हैं कि क्या कहती है सरकार। आप ऐसे किसी पत्रकार को धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, आपका मूड खराब हो जाता है। अभी आएंगी, गाड़ी खड़ी है, ये देखिए जनता के बदौलत गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में उठकर चली जाएंगी। जो जनता यहाँ परेशान है, पीड़ित है, वो खड़ी की खड़ी रह जाएगी, मुंह निहारती रह जाएगी, लेकिन ये नहीं सुनेंगी। और हम कब तक चुप रहे? 2.5 महीना से एक बोलने वाली लड़की, सड़कों पर लड़ने वाली लड़की, दूसरों के न्याय के लिए लड़ने वाली लड़की 2.5 महीने से अधिकारी को झेल रही है। मैम मेरे साथ न्याय करिए, मैम मेरे साथ न्याय करिए, आपके गलत आदेश से ये हो गया है। प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन किस बात पर ऐसा कर रहा है, मुझे कारण जानना है। तो मैडम कह रही है कि आप मुझसे सवाल करेंगी, तो आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? आप कह रही हैं प्रीति तिवारी जी कि आप जाइए सिविल करिए, तो यही आदेश पहले करती हैं आप। आपके पास ये भी अधिकार नहीं कि आप अवैध तरीके से किसी के घर पर कब्जा करवा दें, ये आपके पास अधिकार नहीं था। आप जैसे मुझे बोल रही हैं वैसे उसे भी बोलती जिसके पास एक भी दस्तावेज नहीं है लीगल, और उस पर आपने कब्जा करवा दिया। ये कोई तरीका होता है अधिकारियों का काम करने का? ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। कोई हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, 2 महीने से रह रहा है। मैं यहाँ गुहार लगा रही हूँ, आपके पास कितनी बार भेज चुकी हूँ। मैं भी पत्रकार हूँ मैम, और मैं भी लखनऊ से आई हूँ। मैं आपके यहाँ न्याय के लिए दौड़ रही हूँ, मेरी माँ आ रही है, ठीक है। मैं 1000 बार आपके पास कागज
कागज दे चुकी हूँ, एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैम। मैं 3,000 रुपए 4,000 रुपए लेकर लगा कर मैं इतनी दूर आती हूँ। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन भेज देती हैं और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती, वो घूस खा के बैठ जाते हैं मैम। आप बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? आपके पास नहीं हो तो कहाँ जाऊँ? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक तरफा आपने फैसला सुना दिया कि आप जाइए बिना किसी आधार, बिना कोई मतलब के। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे भगा देंगी, हम आपसे सवाल करेंगे तो आप ऐसा हमको बाहर जाने के लिए बोल देंगे। आपके सब काम की फोन की ठीक है, आप ऐसे हमको बोल देंगे कि आप जाइए, हम आपके नहीं सुन सकते हैं मैम। आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं 2 महीने से यहाँ पर चक्कर काट रही हूँ। 2 महीने से मम्मी को भेज रही हूँ मैं। 2 महीने से भेज रही हूँ मम्मी को। आपकी होते हैं अभी न्याय हमारे साथ में आपको नहीं पता, आप जिम्मेदार नहीं है। आप नहीं कब्जा नहीं करवाए। देखो इस तरीके से बात, क्या नाम है? बंसाराम मिश्रा। इस तरीके से तुम लोग सब इधर आइए, इधर आइए। एसडीएम साहब के पास चलिए। बाहर चलो, बाहर घर के बाहर के देखो, बाहर निकाल। अरे यार आराम से बात करो। बहुत मोहब्बत से बहुत रिक्वेस्ट लेके जाएं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो, हमारा अधिकार मैम। सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। अपना काम हम पुलिस के पास जाते हैं तो बोलते हैं आप तो कह अरे मेरे साथ धीरे बोलिए आप भाई। हम धीरे बोलेंगे, जी, सॉरी जी धीरे बोलेंगे। जी जी पहले तो ये बाहर जाएंगी तब बात थोड़ा बात शांति में, शांति में फिर एक डेकोरम होता है। आपके ऑफिस का एक है, ऐसे ही मेरे के ऑफिस उसका उल्लंघन होने पसंद तो मैं पढ़ती हूँ। मैम आपसे न्याय की बात कर रही हूँ। आप न्याय तो पहले मुझे न्याय आपसे चाहिए। आप बाहर जाइए। आपकी वजह से मेरे घर पे कब्जा हुआ है मैम, और कोई बात नहीं। ये चीज क्या करना है? ठीक है, इनकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात? ऐसे नहीं होता कि आप निकाल दोगे ऑफिस से, क्या आप चाहिए? आपका कोई अधिकार नहीं, हम नहीं सुन सकते। एक डेकोरम की पहले मोबाइल तुम बंद करो। ठीक है, एक डेकोरम के नीचे बात नहीं कौन सा मोबाइल? आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? कौन सा मोबाइल चालू है? कौन सा मोबाइल चालू है भाई? आप भी अधिकारी हैं। बाहर निकलो, बाहर आपका आगे थोड़ा बात आप हमको आइए मेरे पास। हमको न्याय दिलाइए, हम कुछ नहीं जानते। अरे मैम, सुनो तो आप मेरी बात बात। नहीं कर रहे हम। नहीं, अभी बात नहीं हो पाएगी। बाहर ठीक है। 10 मिनट बाद में। हमें आने के लिए यहाँ पर कितना संघर्ष करना पड़ता है। मुश्किल से टाइम मिलता है सर 5 मुझे। मिनट भाई समझ मुश्किल से मुझे मैम से बात करने का 5 टाइम मिनट हम मिलता है। मिलाएंगे साथ में ये 5 बात का मिनट। तरीका ही नहीं होगा। मैम बात करते हैं, आप हमने मेरे मिलाया भावनाओं नहीं। को समझे, मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। आप एक तू बंद महीना करो यार मोबाइल। कोई नहीं। मोबाइल बंद करो। काम तो नहीं ठीक है। कह रहा हूँ मोबाइल बंद करो यार, मेरी नौकरी है। आप बताइए, ठीक है, आप मेरी अधिकारी है ना? इसके बाद मेरा मन खराब कर दिया और इन लोगों का टाइम खराब। मैम मन आपका खराब होता है, लेकिन हम कितना संघर्ष करते हैं। हमारे घर पे कब्जा हो गया, वहाँ आप बना रहे हैं, खा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम लोग। आपका आपको मैंने लिया है मैम, मैंने लिया, अपनी माँ के लिए मैंने लिया। रिपोर्ट करो ना। ठीक है, आपने फिर कब्जा क्यों दिलवा दिया? आप ये बताइए, बाहर निकलो आपने भाई। कब्जा क्यों दिलवा दिया? आप ऐसे साफ साफ रिपोर्ट आ गया, थाना में मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, नहीं नहीं, परेशान ना हो। मोबाइल बंद करो पहले। वीडियो सब करिए। का वीडियो निकल आएगा? पहले बंद करो। हम वीडियो खुले आम चला सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है। हाँ ठीक है, आप आप मोबाइल मुझे रोक भी नहीं सकते वीडियो चलाने मोबाइल से। बंद करो। हम सुनो, हम खुले आम वीडियो चला सकते हैं। आप बताओ। कैसे कब्जा करवा रही है? एसडीएम मेरे घर पे कब्जा करवा दिया। यहाँ की एसडीएम ने अमेठी क्षेत्र की। अब रोको, ये तहसील है। रोको। लोग उम्मीद में रहते कि एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे, हम सुनाएंगे अपनी कहानी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि एसडीएम साहिबा कुछ नहीं सुनती है, एसडीएम साहिबा कुछ नहीं करती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।